हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 सरफेस एरिया वॉल्यूम। बहुत परेशान करने इस चैप्टर ने लास्ट ईयर। सारे फॉर्मूलाज, फिर सारे फॉर्मूलाज का कॉम्बिनेशन है ना, बनाने में बड़ी दिक्कत आई होगी। कोई बात नहीं, आज आपको सारे फॉर्मूलाज यही बना के बताऊंगा। और मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि इस बार आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है। दैट मीन्स यू विल गेट मल्टीपल क्वेश्चन रिलेटेड टू हेमिस्फेयर अलॉन्ग विद अ क्यूबॉइड, है ना। हेमिस्फेयर के साथ आपका कोन हो जाएगा, कोन के साथ सिलेंडर हो जाएगा, है ना। इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे। तो आपके पास एक फिगर नहीं होगा, मल्टीपल फिगर्स होंगे एक ही कॉम्बिनेशन में। तो आपको फिगर को देख के फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा, फिगर देख के फॉर्मूला बनाना, ताकि जितने भी फिगर्स आपके पास में आएंगे आप उनके सारे फॉर्मूलाज, चाहे वो सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या बच्चों? देखो, वी हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट अपना क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट है अपना सरफेस एरिया और सेकंड पार्ट है वॉल्यूम। ठीक है, तो सरफेस एरिया में हम क्या कवर करेंगे? सरफेस एरिया में जितना भी एरिया होता है उसके चाहे वो साइड वॉल्स का एरिया हो या टॉप और बॉटम का इंक्लूड करके टोटल सरफेस एरिया हो। तो दो टाइप के सरफेस एरिया हमारे पास में, एक है कर्व सरफेस एरिया और एक है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को लेटेस्ट सरफेस एरिया भी बोलते हैं ऑन दोस फिगर व्हेन वी हैव एजेस अवेलेबल, और जिसमें कर्व अवेलेबल होता है उसमें हम क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा, सरफेस एरिया एक्चुअली होता क्या है? अगर मैं किसी भी फिगर की बात करूं, कोई ऐसा फिगर जो 3D हो, है ना, तो उसका जितना भी सरफेसेस हैं उन सबका एरिया काउंट कर लो। जैसे अगर मैं बात करता हूं क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड में कितने फेसेस है बच्चों? क्यूबॉइड में 6 फेसेस है। तो उसके कितने सरफेसेस है? 6 सरफेसेस है। दैट मींस हर साइड पे उसका एक सरफेस मिलेगा आपको। तो ऐसे सारी सरफेसेस का एरिया अगर मैं ऐड कर दूंगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सरफेस एरिया, है ना। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है जितनी कैपेसिटी वो होल्ड कर सकता है ना, या फिर जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो उस स्पेस को या उतने पूरे वॉल्यूम को हम कवर कर देते हैं। कैसे? 3 डायमेंशन की शेप में। कैसे कवर करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं क्यूबॉइड का, तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन यूज करे ना मैंने। 3 डायमेंशन क्यों यूज करें? क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जब हम एरिया यूज करते हैं तो अब एरिया में हम क्या यूज करेंगे? एरिया के अंदर हम यूज करेंगे 2 डायमेंशन। तो आप जहां पर भी देखोगे एरिया, वहां पर आप देखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, है ना, ऐसी डायमेंशन। और अगर आप यही बात करोगे वॉल्यूम के लिए तो आप देखोगे सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, ये यूनिट्स होगी, है ना। तो हम जब भी फाइंड करेंगे वॉल्यूम तो वी ऑलवेज हैव 3 डायमेंशन, और जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो ऑलवेज हैव 2 डायमेंशन। ठीक है, और जब हम लेंथ फाइंड करेंगे तो विल हैव 1 डायमेंशन। लेंथ कब फाइंड करेंगे? जब पेरीमीटर्स होते हैं, है ना। तो अगर पेरीमीटर फाइंड करेंगे या किसी की लेंथ फाइंड करेंगे पर्टिकुलरली, देन इट विल बी इन 1 डायमेंशन। तो उसके अगर आप यूनिट देखोगे तो सेंटीमीटर मीटर इस फॉर्म में होता है। ठीक है, चलो, तो मैं बात कर रहा था फॉर्मूला बनाना सिखाने की। तो ध्यान से देखो, एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये बनाया मैंने। तो ध्यान से देखो, आपको करना क्या है। मान लो मेरे पास में क्यूबॉइड है, ठीक है, जो इसी शेप से बना के दिखाऊंगा मैं भी आपको। जैसे इसको मैंने ओपन किया, मैंने इसको ऐसा इस डायरेक्शन में या इस कटिंग एज में इसलिए बनाया हुआ है, उससे होता क्या है, आपको सारी फेसेस एग्जैक्टली समझ में आएगी, है ना। ध्यान से देखना, अगर मान लो ये एक क्यूबॉइड अज्यूम कर लेते हैं, तो इस क्यूबॉइड में देखो 3 फेसेस है। आप इस कॉर्नर की तरफ ध्यान से देखो, इस कॉर्नर से ये जा रही है लेंथ, ये है ब्रेथ, और इस कॉर्नर से ये है हाइट। ठीक है, हाइट, लेंथ और ब्रेथ। कोई कंफ्यूजन? अब लेट्स अज्यूम अगर ये क्यूबॉइड है तो इस क्यूबॉइड के जितने भी फेसेस होंगे क्या सब रेक्टेंगल होंगे? राइट। तो इस फेस के ऑपोजिट में एक फेस होगा, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं ना, ऐसे। ये देखो ऑपोजिट में एक फेस होगा ना, ऐसे इसके ऑपोजिट में एक फेस होगा, और ऐसे ही बॉटम के ऑपोजिट में भी एक फेस होगा, वो टॉप होगा। क्लियर? तो अगर मैं 3 सर्फेसेस का एरिया निकाल लूं, जो मेरे हाथ में है अभी, ये सर्फेस बॉटम, ये साइड वॉल दोनों, अगर इन तीनों सर्फेसेस का एरिया निकाल लो तो इनके करस्पॉन्डिंग जो ऑपोजिट सर्फेसेस होंगे उनका एरिया भी आ जाएगा। डबल ही तो करना है। तो ध्यान से देखो, मैं पहले निकालता हूं लेटर सरफेस एरिया, दैट मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? अगर आप ध्यान से देखो तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? मैंने इसको लेंथ लिया था, इफ यू रिमेंबर, इसको मैंने लेंथ लिया था, इसको ब्रेथ लिया था, और ये लिया था बच्चों हाइट। तो देखना, ये क्या, इस सरफेस का एरिया अगर आप निकालोगे तो क्या ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता था ना, तो उसमें आप 2 डायमेंशन को ही तो मल्टीप्लाई करते थे, ये डायमेंशन अलॉन्ग विद ये। तो अभी आपके पास में क्या है? वो आपके पास में है ब्रेथ और हाइट। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका एरिया आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे अगर मैं इसको देखूंगा तो ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट से इसका एरिया आ जाएगा। तो मैंने इसका एरिया निकाला और इसका एरिया निकाला, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड का एरिया भी बेस इंटू हाइट, इसके ऑपोजिट वाली साइड का एरिया भी बेस इंटू हाइट। तो ध्यान से देखना, बेस इंटू हाइट और इसके ऑपोजिट में जो होता है उसका भी बेस इंटू हाइट, तो टोटल कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ बेस इंटू हाइट। सेम ऐसे अगर ये लेंथ इंटू हाइट है और ये भी लेंथ इंटू हाइट है, तो टोटल एरिया कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू हाइट। तो इस तरह से अगर मैं यूज करके इसका कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा तो वो क्या आएगा बच्चों? तो देखो, सिंपल सा मेथड समझ में आया मुझे कि इस तरह से अगर मैं एरिया निकालूंगा तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट। और मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मान लो मेरे पास में यही क्यूबॉइड है ऐसा,
ठीक है। तो इसमें मैंने सारी फेसेस एज इट इज बनाई है और उसमें किया क्या देखो, ये मैंने लेंथ ले लिया बच्चों, ये ले लिया है ब्रेथ और ये ले लिया है हाइट। क्लियर? सो इन दैट वे हुआ क्या, अगर मैं 4 वॉल्स का एरिया निकाल रहा हूं तो अभी मैंने देखा ये हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू हाइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ इनटू हाइट के। तो इन दोनों में से मेरे पास में 2 टाइम्स ऑफ हाइट कॉमन है और ये क्या बन गया L इंटू एल प्लस बी, और यही आपका LS से होता है। किसके केस में बच्चों? ये होता है किसके केस में? क्यूबॉइड के केस में। समझ गए? सेम ऐसे ही अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो टोटल सरफेस एरिया, अभी याद करो जब मैंने एरिया कैलकुलेट किया था तो मैंने कौन सा एरिया कैलकुलेट किया था, अभी दिखाते हैं। मैंने एरिया कैलकुलेट किया था 4 वॉल्स का। दैट मींस मैंने अभी जो एरिया कैलकुलेट किया है वो सिर्फ इन 2 फेसेस का एरिया कैलकुलेट किया है, बॉटम का नहीं किया। तो अब जैसे मैं इसका एरिया इंक्लूड कर दूंगा, ऑल 3 फेसेस वी गॉट द एरियाज फॉर। अब इसके साथ ही मेरे पास में टॉप भी आ जाएगा ना। अगर इसका एरिया निकालूंगा डबल करना पड़ेगा टॉप निकालने के लिए। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बॉटम का एरिया निकालूंगा, क्या मैंने ये लेंथ लिया था, ये ब्रेथ लिया था, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? L इंटू बी विच इज द एरिया ऑफ द बॉटम और द बेस वी कैन से। और ऐसे इसके ऑपोजिट वाला क्या आ जाएगा? ये टॉप, इसका एरिया भी सेम L इंटू बी। तो इन दोनों का एरिया अगर मैं ऐड कर दूंगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों? देखो मुझे क्या करना होता है, ये जो भी एरिया मेरा आया उसके लिए अगर मैं TS या टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो मुझे जो LSA आया मेरा लेटरल सरफेस एरिया, उसमें क्या ऐड करना है? उसमें ऐड करना है मुझे टॉप प्लस बॉटम, यही तो करना है। तो अब देखो LSA, इसका टॉप और बॉटम का दोनों का एरिया सेम है, तो मैं 2 टाइम्स कर दूं क्या? किसको? किसी भी एरिया को, या तो टॉप का एरिया है बॉटम का एरिया। तो मैंने अभी बेस का एरिया निकाला ना, वो कितना आया? वो आया मेरे पास में L मल्टीप्लाई बाय B। ठीक है। और LSA इज एक्चुअली, मैं ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूं, अभी समझ जाओगे आप क्यों ले रहा हूं। तो ये वाला फॉर्मूला एज इट इज प्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? 2LH प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस 2 टाइम्स ऑफ LB। इन तीनों में से अब क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ 2। सो दैट्स व्हाई वी हैव 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस LH। क्या यही फॉर्मूला होता था बच्चों जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था? बन गया ना? ऐसे दोनों फॉर्मूलाज हम डिराइव कर सकते हैं। अब सोचो, इसी का यूज करके हम वॉल्यूम भी तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान से देखो, जब भी आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो ना किसी भी रेगुलर फिगर का, रेगुलर फिगर मतलब जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो, जिसका बेस और टॉप दोनों एक जैसे हो, है ना, और वो साइड वॉल्स में एज इट इज ट्रांसफर होता जाता हो। तो अगर कोई ऐसा शेप अगर आपको मिल जाए तो शेप का एरिया अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो शेप का एरिया कैसा आता है बच्चों? तो शेप का एरिया सिंपल एक फॉर्मूला है, उसी से कैलकुलेट हो जाता है, एंड दैट फॉर्मूला इज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये शेप जो मेरे पास में है उसी का यूज करके अगर ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो कैसे बनाऊंगा? मुझे क्या एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट करना है। तो ध्यान से देखो, ये एरिया ऑफ द बेस है L इंटू बी, और इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? हाइट से। ये है हाइट है अपनी, तो L इंटू बी एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो LBH, क्या यही फॉर्मूला होता था? बस। तो फॉर्मूला क्या याद रखना है अपन को? एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, सो दैट्स व्हाई इट इज L मल्टीप्लाई बाय B एरिया ऑफ द बेस, और इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों? हाइट, दैट्स H। तो फाइनली वॉल्यूम हो गया L इंटू B इंटू H। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? वी गॉट ऑल द फॉर्मूलाज अवेलेबल। अब क्यूबॉइड तो समझ में आ गया, अब क्यूब कैसे निकालेंगे सर? क्यूब और भी इजी है बच्चों। क्या क्यूब एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड है जिसमें सारी डायमेंशन सेम होती है? यही तो है, बट डायमेंशन सेम होती है। LBH तीनों सेम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम, जब हम क्यूबॉइड की जगह क्यूब को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, हमें शेप में जहां पर L, B और H लिखा है, मैं उन सब की जगह क्या A लिख दूं? बिल्कुल। तो अब ये मेरा लेंथ भी A हो गया, ब्रेथ भी A हो गया, और हाइट भी A हो गई। ठीक है। तो वहां जो मैंने सारे फॉर्मूला यूज करे थे, सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस सब जगह LBH की जगह A रख देना है, बस सेम फॉर्मूला बन जाएंगे। ध्यान से देखो, तो मेरा LSA क्या आएगा बच्चों? ध्यान से देखो, इट इज 2HL प्लस बी, रख दो। तो 2HL प्लस बी, मुझे क्या रखना है? जहां पर भी LBH है वहां A, तो बन जाएगा 2A ब्रैकेट A प्लस A। तो देखो, इट इज 2A मल्टीप्लाई बाय 2A, देन फाइनली इट इज 4A स्क्वायर। यही तो होता था एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए LSA में मुझे टॉप और बॉटम ऐड करना पड़ेगा, टॉप और बॉटम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखना, ये कितना है बच्चों? 4A स्क्वायर प्लस टॉप A स्क्वायर प्लस बॉटम A स्क्वायर। देखो, अब मैं जब सॉल्व करूंगा इसको तो मैंने जो टॉप और बॉटम लिया वो दोनों सेम ही तो थे, L इंटू बी, तो A इंटू A स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर ऐड करना है, तो इट इज 4A स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर गिव्स अस 6A स्क्वायर, और ये आ गया अपना
TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ठीक है, ऐसे अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूं, सो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, L इंटू बी इंटू एच था ना, तो LBH की जगह ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए, फाइनल आंसर आ गया अपना ए क्यूब। बस ऐसे अपन वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। क्यूब के सारे फॉर्मूला क्यूबॉइड से समझ में आ गए। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम। अब आते हैं अपन नेक्स्ट फिगर पे। नेक्स्ट फिगर अपना सिलेंडर। सर इसके भी फॉर्मूला समझ नहीं आते, इसके फॉर्मूला कैसे बनाओगे सर आप? अभी बना के बताता हूं, इसके फॉर्मूला तो और भी इजी है बनाना। ध्यान से देखो, एक छोटी सी एक्टिविटी है, अभी दिखाता हूं आपको एक्टिविटी क्या है। मान लो मैंने आपको ये शीट ले ली है ना, इस शीट को अगर मैंने ऐसे फोल्ड किया, ध्यान से देखना, इस शीट को अगर मैंने ऐसे फोल्ड किया, क्या इसने एक शेप ले लिया, रेक्टेंगुलर शीट थी ना, क्या इसने एक शेप ले लिया है सिलेंडर का? देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो एक सिलेंडर का शेप ले लिया ना, हॉलो सिलेंडर है मान लेते हैं, कोई बात नहीं, लेट्स अज्यूम कि इसके ऊपर एक टॉप है और एक बॉटम है, तो एक सिलेंडर बन गया ना। अब देखना ध्यान से, क्या मुझे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। तो ध्यान से देखो, कर्व सरफेस एरिया में क्या मुझे ये देखो, ये वाला एरिया तो कैलकुलेट करना है। कर्व सरफेस एरिया में कौन सा एरिया कैलकुलेट करेंगे? जो कर्व्ड होगा, ये इसके सराउंडिंग में, जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो अगर मैं अपने चारों तरफ घूमूं, ऐसे देखूं, तो मुझे जो एरिया दिखाई देगा दैट इज द कर्व सरफेस एरिया फॉर दिस काइंड ऑफ अ फिगर। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूं, इसके चारों तरफ अगर मैं एरिया देखूंगा तो मुझे कौन सा एरिया दिखेगा? मान लो मैं इसके अंदर खड़ा हूं और मैं अगर इसके चारों तरफ एरिया देखूंगा तो यही एरिया दिखाई देगा ना मुझे ये एरिया निकालना है। ध्यान से सुनना, अगर मैं एक सिलेंडर की बात करूं तो मुझे पता है कि सिलेंडर इस शेप का होता है, ठीक है, और इस सिलेंडर में ये अपना रेडियस है r और ये सिलेंडर की हाइट है h। कोई कंफ्यूजन बच्चों? देखना आप ध्यान से, मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करता हूं। तो ये टॉप हो गया बच्चों, इस टॉप में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर कोई ना कोई रेडियस होगी। ओके, अगर ये रेडियस है तो ये जो सरफेस है कौन सा, ये क्या सर्कमफ्रेंस है सर्कल की, क्योंकि टॉप सर्कुलर है। ध्यान से देखो, ये जो टॉप है ये सर्कुलर है ना, तो अगर मैं इस लेंथ को कैलकुलेट करूं तो ये वाली लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी बच्चों? ये वाली लेंथ कैलकुलेट होगी विद द हेल्प ऑफ 2 पाई r, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है। तो अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यहां प्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। दैट मींस ये जो लेंथ है पूरी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 पाई r h। यहां तो कोई प्रॉब्लम है? अब सुनना ध्यान से, वी अंडरस्टूड व्हाट इज 2 पाई r h। 2 पाई r h इज द लेंथ ऑफ दिस सर्कमफ्रेंस। क्लियर? अब ये हाइट है इसकी, ये तो हाइट लिया मैंने, तो ये हाइट है इसकी, है ना, और ये अपना 2 पाई r। सुनना ध्यान से, अगर मैं इसको यहां से कट करूं और इसको ऐसे ओपन करूं, क्या रेक्टेंगुलर शीट बन गई फिर से? ओके, ध्यान से देखना, जब ये ऐसे शेप थी, कैसी सिलेंड्रिकल शेप, तो उस टाइम पे ये वाली जो लेंथ थी ये मैंने कैलकुलेट करी थी कितनी? 2 पाई r। अब इसको अगर मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट बना दिया तो लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो ये यहां से आता कि जो लेंथ है बच्चों ये कितनी अभी भी 2 पाई r है, और ये अपनी हाइट है किसकी? सिलेंडर की। तो अगर ध्यान से देखो तो ये से देखो, अगर आपने इसको ऐसे सिलेंडर बनाया तो ये सिलेंडर की हाइट हो जाएगी ना, यही तो हाइट थी सिलेंडर की, तो अब ये जो हाइट है यही तो एग्जैक्टली इक्वल होगी, तो ये अपनी सिलेंडर की हाइट हो गई और ये क्या हो गया? 2 पाई r। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूं तो क्या लेंथ इनटू ब्रेथ करना पड़ेगा। अब इस लेंथ की, ये जो लेंथ है इसकी टोटल, ये लेंथ है, इसको अगर हम टोटल काउंट करें तो कितना है? 2 पाई r। और ये कितना है? बेस अपना विच इज h, है ना। तो लेंथ हो गई 2 पाई r, बेस हो गया h, मल्टीप्लाई कर दो लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ध्यान से देखो, मान लो इसको कट करके मैंने क्या बना दिया, इसको कट करके मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट बना दी। तो अब ये जो लेंथ है पूरी अपनी, ये लेंथ कितनी हो गई? 2 पाई r, क्योंकि इसी को तो ओपन किया मैंने, और ये जो डायमेंशन है ये हो गया अपना h। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, ये लेंथ को और इस ब्रेथ को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एरिया मिल जाएगा इस रेक्टेंगुलर शीट का। तो l मल्टीप्लाई बाय b से जो एरिया आएगा इस रेक्टेंगुलर शीट का वो कितना आएगा? 2 पाई r। तो लेंथ है अपनी, ये तो लेंथ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे h यानी ब्रेथ से, तो फाइनली आ जाएगा 2 पाई r h, एंड दिस इज आवर एरिया फॉर दिस रेक्टेंगुलर शीट। अब ध्यान से सुनना, ये जो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया आया है, क्या यही रेक्टेंगुलर शीट का एरिया ही कर्व्ड सरफेस एरिया है? किसका? इस सिलेंडर का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो रेक्टेंगुलर शीट है उसी से तो कवर किया है मैंने इसको। तो अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर शीट का एरिया है दैट मींस इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। सो दैट्स हाउ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज 2 पाई r h। यहां तक कोई कंफ्यूजन बच्चों? अब जब मेरे पास कर्व सरफेस एरिया आ जाता है तो क्या मुझे सिर्फ टॉप और बॉटम ऐड करना है, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्योंकि मैंने अभी क्या किया, मैंने टॉप और बॉटम ही तो ऐड नहीं किया, मैंने सारे ये तो काउंट कर ही लिया। अब 2 सरफेसेस और बाकी हैं, एक टॉप पे और एक बॉटम पे, इन दोनों को भी ऐड कर लूंगा तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब देखो यही करना है। तो अगर मैं TSA निकालना चाहता हूं, सो TSA इज CSA प्लस टॉप प्लस बॉटम। ठीक है, तब देखना CSA कितना है बच्चों? 2 पाई r h प्लस टॉप।
टॉप इसका सर्कुलर है क्या बच्चों? टॉप में सर्कल ही तो है और बॉटम पे भी सर्कल है, तो अब सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बस प्लेस कर दो, यहां पर भी पाई आर स्क्वायर आएगा और यहां पर भी पाई आर स्क्वायर आएगा। तो अब देखो कैन आई राइट इट एज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या इन दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते। जैसे मैंने 2 पाई आर कॉमन लिया, यहाँ पे आया एच और यहाँ पे आया आर, सो फाइनली इट इज 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। दैट्स इट, यही तो फॉर्मूला होता है डीएसए का। समझ गए बच्चों? वॉल्यूम बाकी है सर, अभी बताते हैं। क्या फिर से यूनिफॉर्म फिगर है? यस, जैसा टॉप वैसा ही बेस। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, अगर ऐसा है तो यूनिफॉर्म फिगर का फॉर्मूला बताया था मैंने, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट एच, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। दैट्स इट। सो द वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच एंड फाइनली इट इज पाई आर स्क्वायर एच। यही तो होता है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम है? We understood what is the formula related to cube, cuboid and cylinder. अब एक और फिगर आता है, इसका नाम है कोन। तो अब देखो कोन वाले शेप को हम कैसे करेंगे। कोन वाला शेप भी है मेरे पास में, अभी दिखाता हूं। आते हैं कोन पे। तो देखना कोन में क्या होगा। कोन अगर आप फाइंड करोगे तो कोन कैसे जाता है, देखना ये आपका कोनिकल शेप है। ठीक है, जिस कोनिकल शेप की रेडियस है आर और हाइट है आपकी एच। ठीक है, और इस हाइट को हम बोलते हैं स्लांट हाइट एल। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ये अपना स्लांट हाइट है एल, ये आर है और ये एच है। ठीक है, ये कोनिकल शेप है। अब अगर मैं इस कोनिकल शेप की बात करूं, जैसे ये कोनिकल शेप है, ठीक है, इस कोनिकल शेप की बात करता हूं मैं। इस कोनिकल शेप में ये ऐसे रखा मैंने, जैसा कोन फिगर में गिवन है वैसे ही कोन रखा, ये कोन है। अब इस कोनिकल शेप में ये देखो, ये ऊपर का टॉप कैसा है इसका? सर्कुलर, बेस पॉइंटी। ठीक है, और ये टॉप कैसा है? सर्कुलर। ध्यान से देखना, अगर मैं इसका सी से निकालने के बाद टी से कैलकुलेट करूंगा तो क्या सिर्फ मुझे टॉप कैलकुलेट करना पड़ेगा? बॉटम तो है ही नहीं, पॉइंट साइज है ना, तो इसलिए बॉटम तो है ही नहीं, सिर्फ टॉप कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या निकाल लेता हूं इसका? सी से निकाल लेता हूं, सी के बाद टॉप आ जाएगा और टॉप के बाद बॉटम तो है ही नहीं। ठीक है, तब ध्यान से देखना, चैलेंज है इसका सी से निकालना। सी से एक छोटी सी एक्टिविटी दिखाता हूं। मान लो मैं अगर इसको कट करूं, तो इसको जब मैं कट करूंगा तो इसको ओपन करने के बाद एक कैसा शेप दिखेगा, देखना मैं भी दिखाता हूं इसको कैसा शेप दिखेगा। अगर मैं इसको कट करके ओपन करूं तो ये कुछ ऐसा शेप दिखेगा आपको। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनना, इसको मैंने पॉइंट को ए ले लिया, इसको बी ले लिया और इसको सी ले लिया। ठीक है, सुनते रहना ध्यान से। मैंने क्या किया, मुझे ये पता है कि जब मैंने इसको कट करके ओपन किया ना, किसको? इसको जब मैंने कट करके ओपन किया तो मुझे ये पता है कि ये जो टॉप है ना अपना, ये टॉप तो सर्कुलर है। फिर से अगर इसका रेडियस आर है तो ये जो लेंथ है ना पूरी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 पाई आर। तो सिमिलरली जब मैंने कट करके ओपन किया तो ये वाली जो लेंथ है ना, ये हो जाएगी 2 पाई आर। समझ गए? जब मैं इसको कट करूंगा, यहां से कट करके ओपन करूंगा, मैंने इसको एक्चुअली स्टिक किया हुआ है तो इसलिए प्रॉपर्ली हो सकता है शायद ओपन नहीं हो। चलो ट्राई करके देखते हैं, अगर ये ओपन हो जाता है तो। ओ फट गया। चलो इसको ओपन किया मैंने, देखो इस टाइप का शेप दिख रहा है। खराब हो गया, देखो इस टाइप का शेप दिख रहा है ना, दिख रहा है ना आपको इस टाइप का शेप। तो ये सेम शेप कहां पर है बच्चों? ये सेम शेप मैंने यहां पर बनाया है, ये शेप बन गया अपना, इस टाइप का शेप बन रहा है, दिख रहा है? तो ये जो इस टाइप का शेप है, ये शेप मैंने यहां पर बनाया है। अब देखना, इस वाली शेप का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है। मान लो मैंने इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया, ठीक है, और मैंने हर पीस का एरिया निकाला और सारे पीसेस को निकाल के ऐड कर दिया। जैसे मैं सारे पीसेस का एरिया ऐड कर दूंगा, क्या कंप्लीट एरिया आ जाएगा? राइट। अब ध्यान से देखना, मैं अज्यूम करता हूं कि ये जो एक पीस है ना, कोई भी स्मॉल सा पीस, इसको ले लेते हैं और ये पीस अपना एक रेक्टेंगल है और इस पीस को मैंने बाहर निकाल लिया, ऐसे निकाल दिया। अब देखना, अगर ऐसा है तो ये और ये, मैंने ये वाला एंगल बहुत छोटा लिया है, मतलब जितना पास पॉसिबल है ना उतने पास इन दोनों लाइन को बनाया है। अगर ऐसा करेंगे तो ये वाला एंगल बहुत कुछ छोटा हो जाएगा। अभी मेरे को दिखाना था आपको बना करके, इसलिए मैंने थोड़ा एंगल बड़ा बनाया, अदरवाइज बहुत पास पास है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा पास है मतलब ऑलमोस्ट इनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री के आसपास। ओके, अगर ये एंगल ऑलमोस्ट 0 डिग्री है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। दैट मींस ये दोनों ऑलमोस्ट 90 के हो जाएंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? ओके, और मैंने इस बेस को ले लिया B1 और यहां से यहां तक कि ये वाली जो लेंथ है बच्चों, क्या ये यही लेंथ होगी L? तो मैंने इसको ले लिया L। देखो फिर से दिखाता हूं, अगर मैं आप ये कोन ले लो, है ना, इस कोन को, ये वाली लेंथ क्या बच्चों? L। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ओपन करूंगा यहां से, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये वाली जो लेंथ है, यही लेंथ तो स्लैंट होगी।
ठीक है, तो जो स्लांटेड है वो कैसी हो जाएगी अपनी, ये स्लांटेड हो जाएगी किसकी, लेंथ, जब हम ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे तो ये स्लांटेड हो गई लेंथ, और यहां से ये हो गया अपना बेस। तो ध्यान से देखना, जो बेस से परपेंडिकुलर बनाता है क्या वो हाइट होती है। सो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, हाफ एल मल्टीप्लाई बाय B1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। अब ऐसे अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इसका बेस मैंने ले लिया B2, ये B3, ये B4, ये B5, ये B6, ऐसे करके n नंबर ऑफ बेसेस है, Bn तक ले लिया। तो सेम ऐसे इसका एरिया निकालूंगा तो ये भी अपनी क्या हो जाएगी, हाइट। और अब अगर ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है ऑन द सेम बेस, तो अगर ये L है तो ये भी L। अगर मैं मान के चल रहा हूं इन दोनों के बीच का एंगल बहुत छोटा सा है ना, तो अगर किसी एक ही पॉइंट से दो परपेंडिकुलर बनेंगे तो दोनों आपस में इक्वल लेंथ के होंगे, है ना। अगर आप ऐसे भी समझ सकते हो, तो अगर मान लो ये दोनों एंगल इक्वल है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होगी ना, तो इसलिए अगर ये L है तो ये भी L हो जाएगा। क्लियर, सो दैट्स व्हाई अगर ऐसा है तो इट इज हाफ L मल्टीप्लाई बाय B1 प्लस हाफ L मल्टीप्लाई बाय B2 प्लस हाफ L मल्टीप्लाई बाय B3 प्लस ऐसे सो ऑन हाफ L मल्टीप्लाई बाय Bn। ठीक है, n नंबर ऑफ बेसेस है, सारे ट्राइंगल्स का एरिया जब मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो अब ध्यान से सुनना, क्या इस पूरे फॉर्मूले में से मैं हाफ और L कॉमन ले लूं, हाफ L कॉमन ले लिया तो अब क्या बचा मेरे पास में, इधर से B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस ऐसे सो ऑन Bn तक, है ना, सारे बेसेस है। अब देखना, क्या ये B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 ऐसे अगर मैं Bn तक ऐड कर दूंगा तो टोटल लेंथ ही तो आएगी, ये वाली लेंथ ही तो आएगी। और ये लेंथ कितनी थी बच्चों, 2πr। तो जहां अपन ने B1 प्लस B2 प्लस B3 ऐसे सबका सम किया है उसकी जगह मैं 2πr रख देता हूं। तो देखना फाइनली आंसर कितना आया, देखो ये आया 1/2L मल्टीप्लाई बाय 2πr। और अब देखो 2 से 2 कट कर दिया, क्या बचा, पाई आर एल। तो फाइनली पाई आर एल हो गया अपना CSA ऑफ दिस कोन। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, समझ गए हो। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया पे। अब मैंने अभी आपको बताया कि इस कोन के अंदर टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ टॉप ही तो है, बॉटम तो है ही नहीं, है ना। बॉटम तो पॉइंट ही है तो उसका एरिया तो निकाल ही नहीं सकते, टॉप का एरिया निकालना है। तो अब क्या करोगे, CSA प्लस टॉप लिखोगे। तो अब TSA क्या आएगा बच्चों, CSA प्लस टॉप, यही तो आएगा। तो अब देखना मैं क्या करता हूं, CSA लिखता हूं। CSA कितना है बच्चों, पाई आर एल अभी कैलकुलेट किया, उसमें क्या ऐड करना है मुझे, टॉप, दैट इज पाई आर स्क्वायर। जब फाइनली ऐड करूंगा तो इन दोनों में से पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई आर कॉमन के बाद L प्लस आर, ये आ गया अपना टोटल TSA ऑफ दिस गिवन शेप। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया कैसे सारे फॉर्मूलाज बनते हैं। एक छोटी सी कंफ्यूजन है ना, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अब रेगुलर फिगर नहीं है तो बहुत सिंपल सा है। देखो मैंने क्या अज्यूम किया कि मान लेते हैं ये जो मेरे पास में कोन था, है ना, इसका सेम, ये जो कोन था मेरे पास में, इस कोन का सेम रेडियस और सेम हाइट का मैं एक सिलेंडर ले लेता हूं। जैसे ये जो सिलेंडर था मेरे पास में पहले, है ना, मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम किया कि ये जो सिलेंडर है और ये जो कोन है ना, इन दोनों का रेडियस और इन दोनों का हाइट सेम है। तो चेक करने के लिए कि इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम में, क्योंकि ये रेगुलर फिगर है ना और ये इरेगुलर फिगर है, तो चेक करते हैं कितना डिफरेंस आता है रेगुलर से इरेगुलर फिगर बनने में। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस कोन को फिल किया क्योंकि ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम तो ज्यादा है ना। तो हमने इस कोन को फिल किया वाटर से, और ये वाटर फिल करके मैंने इसके अंदर डाला। ठीक है, किसके, सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर डाला और नीचे से कवर्ड है, नीचे से निकल नहीं जाएगा, नीचे से पैक किया मैंने, है ना। अभी नहीं है, आई नो इट इज हॉलो, तो अभी वाटर भी तो नहीं है। चलो तो ध्यान से देखो, इसको फिल किया मैंने, फिल करने के बाद इसको इसमें फिल किया। जब मैं यहाँ पे फिल करता हूं मुझे पता चलता कि ये सिर्फ 1/3 ही फिल कर पाया। ठीक है, तो मैंने एक और कोन को फिर से फिल किया, फिर से फिल करके इसको डाला 2/3, फिर से फिल किया कोन को और फिर इसके अंदर ठीक किया। तो जब मैं थर्ड कोन, मतलब 3 टाइम्स अगर मैं कोन को वाटर से फिल करूंगा और उसको सिलेंडर में डालूंगा तो थर्ड टाइम पे जाके ये सिलेंडर को कंप्लीटली फिल कर देगा। इट शोज दैट कि सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 वॉल्यूम रह जाता है अगर ये इरेगुलर शेप बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कोन। तो इस तरह से मैं सिलेंडर के वॉल्यूम के रेफरेंस से वॉल्यूम निकाल लूंगा, किसका वॉल्यूम निकाल लूंगा मैं, कोन का। तो ध्यान से देखो, सिमिलरली ऐसे अगर मैं इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूंगा तो हम यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम कैसे आएगा बच्चों, कोन का वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे बताया था मैंने, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ गए, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट शेप पे, दैट इज स्फेयर। देखो स्फेयर का CSA TSA वॉल्यूम, अगर मैं स्फेयर की बात करूं तो स्फेरिकल शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप बॉल की शेप का,
ठीक है, वो तो आपने देखी है इसलिए मेरे को लाने की जरूरत नहीं थी। तो ये बॉल की शेप का है जिसका रेडियस है आर। एक छोटी सी एक्टिविटी है आपको 9th स्टैंडर्ड में मिलेगी। इट शोज दैट कि उन्होंने क्या किया, एक बॉल लिया, उस बॉल को ऐसे थ्रेड से कवर किया पूरा, है ना। तो थ्रेड से पूरा कवर कर दिया लास्ट तक और इस थ्रेड को कट किया ऐसे। फिर चेक किया कितना लेंथ ऑफ थ्रेड रिक्वायर्ड है इस बॉल को पूरा कवर करने के लिए, है ना। फिर उसी थ्रेड को चेक किया विद द सेम रेडियस ऑफ सर्कल कि अगर मैं सर्कल के एरिया से कंपेयर करूं तो कितने सर्कल के एरिया रिक्वायर्ड है इसको पूरा कवर करने के लिए। सो दे गॉट टू नो कि अगर मैं इसको पूरा थ्रेड से कवर कर दूंगा ऐसे, है ना, तो जितना लेंथ ऑफ द थ्रेड यूज होगा वो लेंथ ऑफ द थ्रेड किसको कवर कर पाएगा, वो लेंथ ऑफ द थ्रेड कवर कर पाएगा ऐसे। जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया, अब इसको मैंने सर्कल को फिल करना स्टार्ट किया, तो एक सर्कल फिल हो गया, फिर दूसरा सर्कल भी फिल हो गया, फिर थर्ड सर्कल भी फिल हो गया, है ना, और फिर फोर्थ सर्कल भी फिल हो गया, और फोर्थ सर्कल फिल होते ही ये थ्रेड खत्म हो गया। इट मींस एक स्फेयर को कवर करने में जितना थ्रेड रिक्वायर्ड है उतने थ्रेड से मैं 4 सर्कल्स कवर कर सकता हूं। दैट्स हाउ द एरिया ऑफ द स्फेयर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द 4 सर्कल्स। एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, इसलिए इसका एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। सो दैट्स व्हाई द CSA ऑफ दिस वन इज 4 पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली क्या इसका टॉपर बॉटम दिख रहा है कहीं, स्फेयर का कोई टॉपर बॉटम थोड़ी होता है, तो इसलिए जो TSA होता है बच्चों वो भी सेम ही होता है और उसका आंसर भी कितना आता है, 4 पाई आर स्क्वायर। एंड फाइनली वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद कर लो क्योंकि इसका डेरिवेशन कंपैरेटिवली टफ है। सो दैट्स व्हाई इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेरिवेशन समझने से बढ़िया इसका फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, आगे चले। तो नेक्स्ट आते हैं अपन हेमिस्फेयर पे। नेक्स्ट शेप अपना हेमिस्फेयर। देखो हेमिस्फेयर क्या होता है, स्फेयर का हाफ। ठीक है, तो अब जो हमने कैलकुलेशन वहीं करी है वो सेम कैलकुलेशन हेल्प करेगी यहां। तो ये अपना हेमिस्फेयर है। ठीक है, इस हेमिस्फेयर का मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले हम कौन सा एरिया कैलकुलेट करेंगे बच्चों, CSA। तो अब सोचो अगर एक पूरे स्फेयर को कवर करने में जितना थ्रेड रिक्वायर्ड था उससे 4 सर्कल कवर हुए तो इसके हाफ से कितने सर्कल कवर होंगे, 2। तो दैट्स व्हाई इसका जो CSA होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और जब मैं TSA कैलकुलेट करूंगा तो यहां थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों, वहां पे हमने देखो CSA और TSA सेम रखा था क्योंकि कोई टॉप और बॉटम था नहीं, यहां पर टॉप आ गया, है ना। वहां तो पूरा सर्कल, ये पूरा स्फेयर कवर हो जाएगा ना, और पूरा अगर स्फेयर कवर हो जाएगा तो ये जो टॉप था ये हाइड हो जाता है, यहाँ पर ये टॉप हमको दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो ये जो, ध्यान से देखो, जो CSA निकाला वो तो ये है ना, उसमें अगर मैं टॉप का एरिया भी तो ऐड करूंगा, टॉप कैसा है बच्चों, सर्कुलर। तो अब सर्कल का एरिया क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। सो दैट्स व्हाई इट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस टॉप, एंड द टॉप इज सर्कल, सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो TSA होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम वंस अगेन द कैपेसिटी इट होल्ड्स। तो कैपेसिटी तो ऑब्वियसली इसकी हाफ होगी कैपेसिटी की, है ना। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो उसकी कितनी हो जाएगी, 2/3 पाई आर क्यूब। सो द वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब। दैट्स हाउ इट वर्क्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों, सारे फॉर्मूला समझ में आ गए क्या। ठीक है, ये तो अपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम थे। दो छोटी छोटी चीजें और हैं क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड, वो भी जल्दी से समझा देता हूं, देन वी आर गुड टू गो विद ऑल द फॉर्मूलाज एंड वी डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आते हैं। तो दो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं क्यूब और क्यूबॉइड में। देखो अगर आप क्यूब और क्यूबॉइड की बात करो तो यहां से इस एज से, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक अगर मैं एक लेंथ ज्वाइन करूं तो उसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, और उसकी लेंथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है, डायगोनल को मैं डी से लिख दूं, इट इज L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। जैसे आप याद करो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते थे ना, उसी तरह सॉल्व होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ही सॉल्व होता है। तो इसका फाइनल आंसर आता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये डायगोनल किसका है बच्चों, ये डायगोनल क्यूबॉइड का। सेम ऐसे अगर मैं क्यूब में फाइंड करने की कोशिश करूंगा तो LBH की जगह ए, सेम कॉन्सेप्ट है। तो अब इसका अगर मैं डायगोनल फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो अब ये हो जाएगा 3a स्क्वायर का अंडर रूट, ए बाहर आ जाएगा तो इट इज a अंडर रूट 3। ठीक है, ये डायगोनल किसका होता है, क्यूब का। सो दैट्स हाउ यू क्यूब एंड क्यूबॉइड, दिस टाइप ऑफ फिगर जिनके डायगोनल भी अवेलेबल है हमारे पास में, बाकी सारे फिगर के फॉर्मुलास तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। चलो स्टार्ट करें। तो जो कुछ भी मैंने आपको फॉर्मुलेस में बताया है वो सब आपको, डोंट वरी, ये इतना मैसी फॉर्म में नहीं मिलेगा, एक एक चीज प्रॉपर्ली अरेंज मिलेगी। तो ध्यान से देखो हमको क्या अरेंज मिलने वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सारे फिगर को कंसेक्यूटिवली। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं क्यूब की, तो वी नो व्हाट आर द शेप ऑफ क्यूब, व्हाट आर द शेप्स क्यूब हैव। ओके, और क्यूब के फॉर्मुलास क्या बच्चों, देखो डायरेक्ट फॉर्मुलास पे आते हैं।
तो एरिया ऑफ द फोर वॉल्स दैट इज लेटर सरफेस एरिया विच इज 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कैसे कैसे फॉर्मूला आते हैं। फिर आते हैं अपन लेंथ ऑफ द डायगोनल पे √3a, अभी बताया मैंने। वॉल्यूम इज a क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट वगैरह अपना क्यूबॉइड बच्चों, ये शेप होते हैं क्यूबॉइड के, है ना। और क्यूबॉइड के अंदर अगर आप देखो तो वी हैव 3 डिफरेंट डायमेंशंस। ओके, अब बात करते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट की। ये तीन डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, उनका यूज करके हम फॉर्मुलास बनाते हैं। फॉर्मुलास क्या आते हैं देखो। फर्स्ट अपना एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, वंस अगेन द लेटर सरफेस एरिया दैट इज 2HL plus b and 2LB BH LH. These are the formulas. CSA and TSA, LSA and TSA we already discussed. Let's come to the point of length of the diagonal. L square B square H square का अंडर रूट अभी डिस्कस किया, and then volume is L into B into H. क्लियर बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है अपना स्फेयर। स्फेयर का अगर अपन वॉल्यूम फाइंड करेंगे या एरिया कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे। वंस अगेन ये अपना, ये देखो इसमें डायमीटर स्फेयर का जब आप कैलकुलेट करते तो, अच्छा स्फेयर के अंदर मल्टीपल सर्कल्स होते हैं ना, और जो डायमीटर पास करेगा उसको बोलते हैं ग्रिड सर्कल, है ना। और उसका जो डायमीटर होता है उसको बोलते हैं डायमीटर ऑफ द स्फेयर। बहुत कॉमन सी चीज है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। सरफेस एरिया इज 4πr स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 4/3 πr क्यूब। यहां मैंने CSA DSA नहीं लिखा बिकॉज एक ही सरफेस एरिया होता है, सो दैट्स व्हाई वी कैप्ट इट एज सरफेस एरिया ओनली। We have not differentiated as curved surface or total surface. We have kept it as surface area, so we got to know that what is actually we are talking about. Next, hemisphere, half of the shape. Now, curved surface area is 2πr square, total surface area is 3πr square, and the volume is 2/3 πr cube. Clear? Fine. Let's talk about right circular cylinder. राइट सर्कुलर सिलेंडर देखो, यही मैंने शीट में कन्वर्ट करके बताया था ना आपको। ये टॉप है, ये बॉटम है और ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, सो एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ द एंड्स ऑफ द सिलेंडर, कौन कौन सा एंड है बच्चों, ये दो एंड है देखो, ये और ये, विच इज पायर स्क्वायर, सर्कुलर है इसलिए तो ये पायर स्क्वायर हो जाएगा, और दिस इज 2πrh। क्या है ये, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको दो देखो, दोनों एंड पे पायर स्क्वायर है ना, इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा, इसको 2 टाइम्स ऐड कर दूंगा इसके साथ में, तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, जैसा हमने डिस्कस किया था। सो इट इज 2πr ब्रैकेट s प्लस r और वॉल्यूम इज पायर स्क्वायर h। क्लियर, यहां तक सिलेंडर कवर हो गया, कोई दिक्कत है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं अपन कोन पे। तो देखो कोन क्या शेप है अपना, कोनिकल शेप ये रहा, जिसमें अच्छा एक और चीज आपको अगर याद हो तो, इट इज राइट सर्कुलर कोन एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर। ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग, ऐसा हम इसलिए बोलते हैं, अगर मैं राइट सर्कुलर कोन और सिलेंडर की बात करूंगा तो उनको सिर्फ राइट सर्कुलर बोलने का रीजन है कि ये जो हाइट है ये परपेंडिकुलर होती है रेडियस के साथ में। ऐसा ही सिलेंडर में होता है, ऐसा ही कोन में होता है। दैट्स व्हाई दे आर राइट सर्कुलर कोन एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर। कहीं ऐसा मिले, दिखा बुक्स में मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज मत होना। दिस इज द सेम थिंग वी हैव स्टडीड, ठीक है। ओके, तो दिस इज हाइट, रेडियस एंड द स्लैंट हाइट, ठीक है। ओके, स्लैंट हाइट और हाइट आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। स्लैंट हाइट क्या होता है बच्चों, L इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, देखो दिखा देता हूं। ये मैंने अभी आपको बताया राइट एंगल बनाता है, और अगर ये राइट एंगल है किसके साथ में, रेडियस के साथ में, तो देखो फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये राइट एंगल H, राइट एंगल किसके साथ बना रहा है, R के साथ में, दिस इज L। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला फाइंड कर रहा हूं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो बन जाता है L स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। एंड दैट्स हाउ L इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये इसका अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। L निकालने के लिए जब L स्क्वायर निकालेंगे तो फॉर्मूले में अंडर रूट नहीं आएगा, लेकिन जब L निकालेंगे तो फॉर्मूले में अंडर रूट आ जाता है। सो दैट्स हाउ वी हैव केप्ट इट दैट वे, एंड द फॉर्मूला ऑफ L इज r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई r L, याद है फॉर्मूला बताया था, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके, सेम फॉर्मूला है। जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो पाई r प्लस l, और अगर हम L की वैल्यू प्लेस कर देंगे तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, बट यू हैव टू मेंशन दैट वी हैव कैप्टेड द वैल्यू ऑफ L ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 πr स्क्वायर h। यहां तक कोई कंफ्यूजन बच्चों, सारे फॉर्मूला एक एक करके समझ में आ जाते हैं, है ना। सारे फॉर्मूलाज वी हैव गॉन थ्रू। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। Rashid got a playing top, that's Lattu, as has the birthday present which surprisingly has no color on it, ठीक है। शेप कैसा है देखो, इस टाइप का शेप है, उसके ऊपर कोई कलर नहीं है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। नेक्स्ट, he wanted to color it with the crayons. The top is shaped like a cone surmounted by the hemisphere. Fine, तो इसका जो टॉप है वो कैसा है, it's a cone which surmounted by a hemisphere, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है the entire top is of 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5, ठीक है। diameter of the top is 3.5 and the entire top is height of 5 centimeter. Find the area he has to color. तो आपको टोटल एरिया फाइंड करना है जितना उसको कलर करना है। ध्यान से देखो, देखो क्लास, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप डेसिमल्स में वैल्यू सॉल्व नहीं करोगे। लेट्स से अगर मैं रेडियस सॉल्व कर रहा हूं तो रेडियस वी नो दैट इट इज 3.5/2, क्योंकि डायमीटर 3.5 है तो रेडियस कितना है 3.5/2। तो अगर ऐसा है तो 3.5 को मैं लिख सकता हूं 7/2,
वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 1/2 एंड हियर द रेडियस बिकम्स 7/4। समझ गए? और अब यही 7/4 में यहां प्लेस करूंगा। क्यों प्लेस करूंगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो जब मैंने 7/4 ये रेडियस प्लेस किया, क्योंकि अगर ये 7/4 है तो ये भी 7/4, उसको मैं 5/5 में से माइनस करूंगा तो आई गेट द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो अभी हाइट कितनी आ जाएगी बच्चों? h इज इक्वल टू 5 माइनस 7/4। ठीक है, तो 5 माइनस 7/4 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आई गेट द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो इट इज 7/4। 5 4 20 माइनस 7 दैट्स 13/4। तो मैंने कोन की हाइट निकाल लिया बच्चों, रेडियस निकाल लिया है। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। लेट्स स्टार्ट द फॉर्मूला। तो अब मुझे क्या करना है, इस पूरे एरिया को पेंट करना है ना, तो पहले फिगर आउट करते हैं कि एरिया है किस टाइप का। तो देखो ये जो एरिया है अपना वो हेमिस्फेयर और कोन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, वी हैव ऑलरेडी फिगर्ड आउट दैट दिस हाइट इज 13/4 एंड द रेडियस इज 7/4 एंड द टोटल हाइट इज 5। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका यूज करके मुझे अगर टोटल एरिया निकालना है तो क्या देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप, ये निकालना है मुझे। तो दैट मींस मुझे निकालना है एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ द हेमिस्फेयर। ठीक है, यही तो करना है। तो अब ध्यान से देखना, CSA का फॉर्मूला कोन का कितना होता है बच्चों? पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 πr स्क्वायर। कैन आई टेक पाई आर कॉमन? आई हैव टेकन पाई आर कॉमन। इधर से क्या बचेगा? L और उधर से 2r। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां तक तो हमको समझ में आ गया, बट चैलेंज ये है कि हमारे पास L नहीं है। लेट्स फाइंड आउट L नाउ। तो जब मैं L फाइंड करूंगा, L कितना है बच्चों? L है अपना h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो ध्यान से देखना, h क्या है? h है अपना 13/4 और उसका होल स्क्वायर प्लस r कितना है बच्चों? r रेडियस 7/4, एवरीथिंग 7/4 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इट इज 169/16 प्लस 49/16 और उसका अंडर रूट। ठीक है, इन दोनों का सम अप करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली सम कर सकते हैं। इट बिकम्स 218/16 और उसका जब अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 218/4, क्योंकि 16 का रूट तो सॉल्व हो जाएगा ना 4। तो मेरे पास में L कितना आ गया बच्चों? 218 का अंडर रूट अपॉन 4। फाइन, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सॉल्व करेंगे। तो पाई इज 22/7 क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस हमने लिया है 7/4 एज इट इज। लेंथ L दैट्स 218/4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस दैट 7/4। इससे इसको रिड्यूस करेंगे 2 आ जाएगा। फाइन, सो वी गॉट 22/7। चलो एक काम करते हैं, ये भी रिड्यूस कर देते हैं, 7 को 7 से और इसको 2 और ये 11। तो इट इज 11/2 हियर, 11/2 आ गया है ना। और यहां पर ये भी रिड्यूस कर दिया मैंने 7/2, तो दैट्स 218 अंडर रूट अपॉन 4 प्लस 7/2। ठीक है, एलसीएम ले ले बच्चों, तो 7 2 14 हो जाएगा, 14 प्लस दिस वन। चलो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इट इज 11/2, दिस इज 11/2, 218 का अंडर रूट अपॉन 4 प्लस 7/2। यही है अपने पास बच्चों 7/2। देखो जो वैल्यूज हमने प्लेस करी थी वो यही है। चलो एलसीएम ले ले, 4 से 14 हो जाएगा, अंडर रूट नहीं आएगा और यहाँ पर अंडर रूट यहाँ आएगा। चलो सॉल्व करते हैं, तो इट इज 11/2 बच्चों और ये हो जाएगा 218 का अंडर रूट प्लस 14/4। ठीक है, चलो इस 4 को बाहर ले आओ, ये बन जाएगा 11/8, 218 का अंडर रूट प्लस 14। अब सुनना ध्यान से, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं अंडर रूट सॉल्व करने की। क्या होता है जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपको रूट गिवन नहीं होता है तो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अप्रॉक्सीमेट ही आते हैं एक्चुअली, एग्जैक्ट आंसर तो आप निकाल भी नहीं सकते। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको। क्या करना है, अगर आपको 218 का अंडर रूट निकालना है तो 218 के नियर बाई कोई वैल्यू ढूंढो और उसका अंडर रूट देखो। तो मैं 218 के नियर बाई की वैल्यू लेता हूँ 225 और उसका अंडर रूट कितना है बच्चों? 15। ध्यान से सुनना क्या करना है आपको। तो आपने 15 का रूट लिखा, ठीक है, 225 का रूट लेगा 15 के बाद आपको क्या करना है, 225 में, ध्यान से सुनना, 225 है 218 में डिफरेंस कितना है? 7 का ना, तो आपने यहाँ लिखा 7। मतलब 225 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूंगा तो आएगा 218, क्योंकि मुझे अंडर रूट तो 218 का चाहिए ना, 225 का थोड़ी चाहिए। तो मैं इसमें से 7 माइनस करता हूँ, अपॉन में क्या करूंगा, इसका 2 टाइम्स, दैट्स 30। समझ गए?
पहले कोई भी नियर अबाउट वैल्यू ली, जरूरी नहीं आप बड़ी लो, जरूरी नहीं छोटी लो, जो भी क्लोजेस्ट वैल्यू होगी आप वो क्लोजेस्ट वैल्यू लोगे, फिर चेक करोगे कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो अगर मैं 225 में से 7 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। मान लो अगर मैं 169 लेता है 196 लेता तो उसमें ऐड करता, है ना, तो उसमें ऐड करके आंसर लिखता तो यहाँ प्लस लिखता। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो मैंने यहाँ पे 7/30 लिख दिया। अब आप 7/30 को डिवाइड कर सकते हो, तो ध्यान से देखो, इट इज 15 माइनस 2.333, यही आएगा ना, 0.2। मैं डेसिमल में 0.2 लिखूंगा, 0.23। ठीक है, 3 2 6 होता है ना, अपॉन में 30 है तो जो डेसिमल है वो एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए 0.23। अब आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों इसको, तो क्या आपके पास में 14.7 आएगा, है ना। मैं 0.2 अगर लेता हूं तो 14.8 आएगा। अगर इसको सॉल्व करूंगा 14.7, मैंने 14.7 लिया, है ना, कि 30 से अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो उसकी वैल्यूज आ जाएगी 14.7। अब चलो यहां तक कोई दिक्कत है, आगे चले। तो चलो, जैसे मैंने इस वैल्यू को सॉल्व किया, मैं 14, चलो 2 डेसिमल प्लेसेस पे लिख देते हैं 14.77। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, ऐसे अपन अंडरूट सॉल्व कर सकते हैं। अब ये अंडरूट की वैल्यूज आ गई इसकी 11/8, तो इट इज वैल्यूज प्लेस करेंगे बच्चों, 14.77 प्लस 14, 14 कितना हो गया, 11/8, दैट्स 28.77। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आपके पास में आएगा 39.6। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैलकुलेट। अच्छा, क्या ये एग्जैक्ट आंसर है? नहीं, अप्रोक्सीमेट आंसर है, तो वील राइट अप्रोक्सीमेट साइड। ठीक है, और आपने निकाला क्या बच्चों, ये एरिया निकाला है ना, तो आप यहाँ लिखोगे सेंटीमीटर के फॉर्म में थी यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। अब चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखो। Example number 2, it says that the decorative block shown in the figure, ये फिगर में शो किया, decorative block is made up of 2 solids, a cube and a hemisphere। ये क्यूब है और उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है, फाइन। The base of the block is a cube with the edge 5, ठीक है, ये edge 5 है, and the hemisphere fixed at the top, ये हेमिस्फेयर है fixed at the top of diameter 4.2। तो इसका डायमीटर कितना है बेटा 4.2, और ये कितना है 3। अब ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली फिट नहीं हो रहा है इसको, ये हेमिस्फेयर एग्जैक्टली फिट नहीं कर रहा है इसको, क्यों? क्योंकि ये जो टोटल लेंथ है 5 है और ये 4.2 है, तो थोड़ा छोटा है ना। दैट मींस यहाँ पे सरफेस पे अपने पास और कोई एरिया भी बचेगा। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। आपको इसका टीएसए फाइंड करना है ब्लॉक का। ध्यान से सुनना, अगर मैं इस क्यूबॉइड के ऊपर ऐसा कोई हेमिस्फेयर प्लेस कर देता हूं, तो ध्यान से देखना, अगर आप इसको टॉप व्यू देखोगे तो आपको ऊपर से ऐसे दिखाई देगा ना, ठीक है। और इसका जो टॉप, अगर मैं इसको फ्रंट व्यू दिखाता हूं आपको, तो फ्रंट व्यू कुछ ऐसा दिखेगा, ये, है ना। तो अब देखना, ये वाला जो पोर्शन है जो इनके कॉन्टैक्ट में है, ये पोर्शन तो हाइड हो चुका है, तो ये तो टीएसए में काउंट होगा नहीं। तो टीएसए में कौन सा एरिया काउंट होगा? टीएसए में काउंट होगा ये वाला एरिया, ये जो सारी वॉल्स है इसकी, इनका एरिया, बॉटम का एरिया, और ये वाला जो एरिया बचेगा ना, ये काउंट होगा। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, उसमें से ये जो एरिया हाइड हो गया है किसकी वजह से, इस हेमिस्फेयर को रखने की वजह से जो एरिया हाइड हो गया उसको माइनस कर दो, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया से वही एरिया तो नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। तो उस एरिया को आप माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, इसका सरफेस, किसका, क्यूब का वो सरफेस जो आपको कवर करना है किसमें, टीएसए में। उसके बाद आपके पास बचेगा सिर्फ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का जो बॉटम था वो तो ऑलरेडी कवर हो चुका है, और आपके पास एक कर्व सरफेस एरिया तो बचा, तो दोनों का ऐड कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तब देखो, टीएसए ऑफ द सॉलिड, तो सॉलिड का जो टीएसए आएगा वो कैसे निकालेंगे बच्चों, हम निकालेंगे सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस टीएसए ऑफ क्यूब माइनस एरिया कवर्ड बाय द हेमिस्फेयर। ठीक है, समझ गए? चलो स्टार्ट करते हैं। सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर 2πr² प्लस टीएसए ऑफ द क्यूब 6a² माइनस एरिया कवर्ड πr²। क्योंकि देखो जो बॉटम है वो सर्कुलर होता है ना, तो जितना एरिया इन दोनों के बीच में कवर्ड होगा वो πr² होगा। तो आप क्या करोगे बच्चों, 2πr² में से πr² डायरेक्टली माइनस कर दो, क्योंकि रेडियस सेम ही है, तो इट इज πr² प्लस 6a²। ऐसे आप फाइनल फॉर्मूला बना लोगे। अब ये देखो फॉर्मूला बनाया ना हमने, एग्जैक्ट फॉर्मूला तो ऐसे कोई फिगर का था ही नहीं, तो ये फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए, इसलिए सारे फॉर्मूले मैंने एक एक करके शीट में बताए थे। तो ध्यान से देखो, इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, इट्स πr² प्लस 6a²। ठीक है, पाई 22/7। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में क्या मैंने 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। तो आर की वैल्यूज अगर मैं प्लेस करूंगा तो रेडियस कितना है बच्चों, देखना 4.2 अगर डायमीटर है तो रेडियस 2.1 होगा। ओके, देन विल राइट इट एज 21/10 मल्टीप्लाई बाय 21/10। ठीक है, प्लस 6a, साइड कितनी बच्चों इसकी,
इसकी साइड है 5, तो विल राइट 5 का स्क्वायर, दैट्स 25। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। चलो सॉल्व करें, स्टार्ट। 7 से इसको रिड्यूस करेंगे 3, ठीक है। 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मैं इसको देखो 22 को क्या हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21 से, ठीक है। तो 11 3 जा 21, 21 3 जा 63, 63 मल्टीप्लाई बाय 2 126, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 126, एंड उसमें मैं ऐड क्या करूंगा बच्चों, उसमें ऐड करूंगा 25 into 6 विच इज 150, 150, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में अपने पास में 100 भी है, ठीक है, यहां पर भी लिख देता हूं, अपॉन में 100 भी है, ठीक है। ये दोनों हमने रिड्यूस थोड़ी किए थे, ये 100 भी है। अच्छा, अब आप अगर सोचो कि मैंने 11 into 2 में क्यों ब्रेक किया, याद है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी बताया था मैंने कि 11 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर आप लिखते हो तो 22 हो जाता है, और 11 से मल्टीप्लाई करके ट्रिक मैंने आपको बताई है। तो अब 126 को 11 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द ट्रिक, तो इट इज 126 मल्टीप्लाई बाय 11। तो आप क्या करोगे, 12 को इधर और 6 को इधर लिखा, 12 प्लस 6 कितना होता है 18, तो मैंने इधर रखा 18 और ये 1, तो इट इज 1386, ये आपकी वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ प्लेस कर दूंगा, तो अब देखना ये बन जाता है 1386 अपॉन 100, और उसमें मैं ऐड क्या कर दूंगा बच्चों 150। चलो डिवाइड कर दें, तो इट इज 13.86, उसमें ऐड क्या करना है 150, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर के फॉर्म में ही ना सारी वैल्यूज, सेंटीमीटर, यस। तो फाइनल आंसर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया वी हैव कैलकुलेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर सॉलिड। समझ गए बच्चों, इजी सा क्वेश्चन था ये। तो आगे चलते हैं। A wooden rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder. शेप देखो कैसा है इसका, ये सिलेंडर के ऊपर एक कोन माउंटेड है ना, इस टाइप का शेप है। अब आगे क्या बोल रहा है आपको, द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। तो जो टोटल रॉकेट है, इसका जो टोटल हाइट है, देखो ये टोटल हाइट है कितनी है 26, ठीक है, और ये जो हाइट है 6 है। अभी आगे क्वेश्चन में खुद बता देगा। While the height of the conical part is 6 centimeter, the base of the conical portion is the diameter of 5 centimeter, while the base of the diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter. ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, इसका जो डायमीटर किसका, कोनिकल पार्ट का, जो कोनिकल पार्ट है ना अपना, इस कोनिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो कितना है बच्चों 5, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है अपना, इसका जो डायमीटर है ये कितना है बच्चों, ये है 3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये अगर आप सर्कल देख रहे हो तो ये सर्कल एक्चुअली इन दोनों का जो बेस वाला पोर्शन जो आपको नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा है, वो दिखाने के लिए बनाया है ना, कि अगर यहां से अगर आप देखोगे तो क्या होगा, जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या यहाँ पर ये देखो, यहां से सिलेंडर जा रहा होगा, तो ये जो पोर्शन है ना, ये यहाँ पर सर्कल की फॉर्म में दिखाया हुआ है। इसलिए अगर आप देखो तो ये जो टोटल बड़ा वाला जो डायमीटर वो कितना है 5, और छोटा वाला डायमीटर कितना है 3। दैट्स हाउ वी हैव कैप्ट इट दैट वे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो अब ये दोनों चीजें हमने बना ली यहां तक पोर्शन तक। अब इसके आगे आपको बोल रहा है इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, तो कोनिकल कैसा ऑरेंज पेंट करना है, एंड द सिलिंड्रिकल पोर्शन इज येलो, तो सिलिंड्रिकल पोर्शन कैसा पेंट करना है, येलो। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर, तो आपको ये एरिया फाइंड करना है जो दोनों कलर में आपको पेंट करना है, मतलब ऑरेंज का एरिया अलग निकालना है और येलो वाला एरिया अलग निकालना है। समझ गए हो? अच्छा, और एक और चीज इंपॉर्टेंट, जब आप कोन को पेंट कर रहे हो तो कोन का जितना पोर्शन है वो सारा इंक्लूड करोगे। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको पेंट कर रहा हूं इस तरह से, मैं शेप बनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस शेप की बात कर रहा हूं। तो अगर मान लो मैं इस तरह से शेप बना लेता हूं, तो ये वाला जो पोर्शन आएगा ना बच्चों, ये भी तो कोन का ही पार्ट है, तो ये भी हमको ऑरेंज ही पेंट करना है, ठीक है, और ये भी ऑरेंज पेंट करना है, और ये येलो पेंट करना है। ठीक है, समझ गए क्या कौन सा ऑरेंज कौन सा येलो पेंट करना है? बस फॉर्मूला बनाना सीख जाओ। देखो, जब मैं बात करूंगा एरिया टू बी पेंटेड, कैसा पेंट करना है, फर्स्ट ऑरेंज, ठीक है, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। तो अगर मैं ऑरेंज वाला एरिया पेंट करूंगा तो उसमें क्या आएगा देखना, उसमें सबसे पहले तो आएगा CSA ऑफ द कोन, और उसके बाद बॉटम पे देखो, तो फर्स्ट विल राइट CSA ऑफ कोन, फिर क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ये लार्जर सर्कल, सो विल राइट इट एज पाई r1 स्क्वायर, ठीक है, और उसमें से माइनस करेंगे पाई r2 स्क्वायर, स्मॉलर सर्कल को माइनस कर देंगे, तो जो एरिया बचेगा वो पेंट करना है ना। तो लेट्स अज्यूम जो r1 लिया मैंने बड़ा वाला ले लिया, और r2 ले लिया छोटा वाला, तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो ऐड कर देंगे। तब देखो CSA ऑफ द कोन इज पाई r l, ठीक है। अब देखना, यहां जो बड़ा वाला रेडियस लूंगा वही तो होगा पाई r l, ठीक है। तो अब मैं इसको r1 लिख लूं, तो पाई r l प्लस पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, ये रखेंगे ना। चलो वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करें। क्या सब में से पाई कॉमन आ रहा है? पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लिया। इधर से क्या है बच्चों, r1l प्लस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर,
ठीक है, यही आएगा, एक एक करके वैल्यू प्लेस करते हैं। चलो देखो, सब कुछ समझ में आ रहा है मेरे को, ये 6 आ रहा है, ये रेडियस आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, बट मेरे को एल नहीं मिल रहा अभी भी। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, एल फाइंड करना, क्योंकि उसके बिना वैल्यू प्लेस नहीं हो सकती है। तो चलो, ये जितनी वैल्यू प्लेस करनी है उसके लिए मुझे पहले एल फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ एल फाइंड करते हैं। एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं ये लेंथ देखूंगा तो ये एच है, सॉरी ये एच है किसका, कोन का। तो इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 6। अब यहां से यहां तक ये जो रेडियस है ये कितना है बच्चों, 5/2, क्योंकि डायमीटर 5 है, तो ये अपना 5/2 है। ठीक है, अच्छा वैल्यू प्लेस कर दें। तो ये आर, आर कितना है बच्चों, आर है 5/2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपना 6 स्क्वायर। मैं इसको लिखूंगा 25/4 प्लस 36, तो इट इज 144 प्लस 25/4। एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 169/4, यही आएगा ना, और इसका अंडर रूट। जब इसका अंडर रूट सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपके पास में आ जाएगा 13/2, और 13/2 होता है 6.5, तो दैट्स हाउ वी हैव फाइनल आंसर इज 6.5 एज द लेंथ। ठीक है, ओके, तो स्टैंडर्ड आ चुकी है अपने पास में। R1, R1 यानी फर्स्ट रेडियस, फर्स्ट वाला रेडियस मैंने बड़ा वाला लिया था, दैट इज 5/2, और इसको मैं 6.5 की जगह 13/2 लिखूंगा। पता है ना क्यों लिखूंगा, दैट्स 13/2 प्लस R1, R1 कितना है बच्चों, 5/2 का होल स्क्वायर, और ये है 3/2 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ गए हो, आगे चलते हैं। ओके, पाई, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 3.14, तो विल कीप इट एज 3.14। नेक्स्ट, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 65/2 प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 25/4, ये अपॉन में 4 आएगा, क्यों, 2 × 2 4 हो जाएगा ना। देखो 25/4 माइनस 9/4, सबट्रैक्ट करेंगे तो 16/4 विच इज 4। देखो 25 माइनस 9 16, 16/4 इज 4, दैट्स 65/4। ठीक है, और ये आ गया अपना 3.14। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चों, तो आएगा 3.14, और ये वैल्यूज अपनी 65 प्लस, I'll write 65 प्लस 16/4, इसका सम अप करेंगे तो ये बन जाएगा 81/4। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। चलो अब फाइनल आंसर निकालें। तो जब इन दोनों का देखो, इसको डिवाइड, चलो इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, इजी है ना। चलो इट इज 20.25, ये डिवीजन आ जाएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसको, तो फाइनली यूल गेट 63.58। मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल कर सकते हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यूल गेट 63.658 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया विच नीड्स टू बी पेंटेड ऑरेंज। ठीक है, ये वाला जो था ना अपना, ये वाला था अपना ऑरेंज फाइंड करने का, और ये फाइंड अपने एरिया इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया, और ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 ही थी, एज इट इज प्लेस करिए, आगे चले। नेक्स्ट, area to be painted yellow। ठीक है, अगर मैं येलो एरिया पेंट करता हूं तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखना। अब येलो एरिया पेंट करने के लिए क्या मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो देखो इसके लिए मैं 2πRh कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड द बॉटम, क्योंकि टॉप तो ऑलरेडी कवर्ड है ना, वो तो हाइट हो चुका है, दिखेगा नहीं, इसको पेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो एरिया टू बी पेंटेड येलो, इट इज CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA of the cylinder and the area of the base। ठीक है, चलो CSA of the cylinder, CSA cylinder is 2πRh plus πr square। Can I take πr common? Definitely। क्या रेडियस सेम है आपकी बार, हाँ रेडियस सेम है ना दोनों में। चलो 2πr स्क्वायर, πr मैंने कॉमन ले लिया, इधर से क्या बचेगा बच्चों, इधर से बचेगा 2h और इधर से बचेगा r। ठीक है, देखो 2πRh plus πr स्क्वायर, I've taken πr कॉमन, तो 2h plus r। आगे चलते हैं, पाई आर एंड 2h प्लस आर, ये वैल्यू बचेगी। पाई 3.14 है, क्वेश्चन में गिवन है। आर, आर कितना है बच्चों, देखो मैं स्मॉल वाले की बात कर रहा हूं, तो इट इज 3/2, 2h, 2 मल्टीप्लाई बाय h, h कितना है देखो इस वाली सिचुएशन में, अगर आपको फिगर दिखाए तो आप समझ जाओगे। 26 में से 6 माइनस कर दो तो 20 आ जाएगा, तो इट इज जो h हमारे पास में आएगा वो 20 आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस आर, आर कितना है बच्चों, 3/2। ओके, तो इट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट इज 9.42/2, एंड ओवर हियर इट इज
220, that's 40 plus 3 upon 2. 42 is 80, that's 83 upon 2. मल्टीप्लाई बाय 9.42 अपॉन 2. सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 195.46 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, आगे बच्चों. अब देखो, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 4. मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑन वन एंड. तो अब ध्यान से देखो, ये क्या है अपना, ये अपना सिलेंडर है जिसपे एक एंड पे क्या है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, जिसका रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर और हाइट है 1.45 मीटर एज इट गिवन इन द क्वेश्चन. दोनों डायमेंशन अलग अलग है. सबसे पहला काम है दोनों डायमेंशन सेम करना, है ना. ये मीटर के फॉर्म में और ये सेंटीमीटर के फॉर्म में, तो यूनिट सेम करना पड़ेगा सबसे पहले आपको. एंड इट्स रेडियस 30 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ. इसका टीएसए निकालना है, बहुत सिंपल सा है. कैसे निकालेंगे देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ. देखो फिर से दो एरियाज हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या निकालेंगे बच्चों? सीएसए निकालना है दोनों का. सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर. ठीक है, तब देखो कैसे निकालेंगे दोनों का एरिया. सीएसए ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर. तो देखो रेडियस तो सेम ही है दोनों का, तो मैं क्या करूंगा, दोनों का रेडियस ऐड कर दूंगा. ठीक है, तो अब जैसे मैं निकालूंगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो आई टेक 2 पाई आर कॉमन. जैसे 2 पाई आर कॉमन लेंगे, यहां से क्या आ जाएगा एच और यहां से क्या आ जाएगा आर. तो बस 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर 30. एच 145, क्यों, मैंने आप याद करो बताया था 1.45 लिखा है तो 145 कर लेंगे सेंटीमीटर के फॉर्म में. 145 प्लस आर 30 ऐड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 30 और इन दोनों को ऐड करेंगे 175 हो जाएगा. 175 7 से रिड्यूस्ड हो जाता है. ठीक है, किससे? 25 से. तो अब मेरे पास में फाइनली आया 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 25. चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 25. ठीक है, ये 2 22 30 एंड 25. ठीक है, 25 इंटू 2 50 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 22. 5 3 15, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 22. ठीक है, चलो 15 2 30, 15 2 30, 330 आगे 0 0. तो इट इज 33000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर. समझ गए बच्चों? कोई कंफ्यूजन? अगर आप मीटर स्क्वायर में निकालना चाहो तो आप इसको 10,000 से डिवाइड कर सकते हो. फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 3.3 मीटर स्क्वायर. ठीक है, जैसे आप निकालना चाहो दोनों शेप में आंसर आ गया. क्लियर बच्चों? यहां तो कोई कंफ्यूजन है? वी हैव कवर्ड ऑल द 4 एग्जांपल्स बिफोर एक्सरसाइज एंड वी हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स टुडे. लेट्स फोकस ऑन द असेसमेंट. तो देखो क्या सिंपल सा असेसमेंट है. ये दोनों चीजें हमने कवर कर ली, डिफरेंट टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल शेप एंड द सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, ये दोनों हमारे लर्निंग आउटकम आज के. आगे चलते हैं असेसमेंट पे. द शेप ऑफ एन आइसक्रीम कोन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ. आइसक्रीम कोन, देखो ये शेप होता है ना आइसक्रीम कोन का. ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्फीयर और सिलेंडर, स्फीयर और कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर, हेमिस्फीयर और कोन. ये हेमिस्फीयर, ये कोन. करेक्ट ऑप्शन. ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट वाला. इफ आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, आपके पास स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है बच्चों? रेडियस आर है. देन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय. तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कैसे होगा अगर ये रेडियस है तो? देखो याद करो, स्फीयर का सरफेस एरिया याद है, वो 4 सर्कल्स बनाए थे, 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? वी आर डन विद द असेसमेंट एज वेल. टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया है, सारे फॉर्मुलेस बता दिए, उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए. जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके खुद के लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड देन वी आर गुड टू गो. ठीक है बच्चों, ये दोनों जो भी एक्सरसाइज आगे कवर करने वाले हैं, दोनों एक्सरसाइज कवर करो, उसके बाद PYQ एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसी तरह से लगे रहो और आपके 100 आउट ऑफ 100 कोई नहीं रोक पाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय.